ये आज का हमारा 17वां लेक्चर है। आज जो है वो हम इंशाल्लाह जब 7.3 करेंगे, ठीक है। और हमारा जो आज का एजेंडा है वो ये है कि हमने साथ में तो हमारी जो दो डेफिनेशन रहती हैं करने वाली प्रॉपर्टीज़ की वो करनी है आज। और फिर जो है वो हमने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उससे हम दो क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने कल 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव क्लियर प्रॉपर्टी और मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, इसके मुताबिक क्या है कि जो दो नंबर हैं या तो दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, या पहला नंबर छोटा होगा और दूसरा नंबर बड़ा होगा, या पहला नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा। यानी कि 3 हालतें ही हो सकती हैं दो नंबर की आपस में, या तो दोनों आपस में बराबर, या पहला छोटा दूसरा बड़ा, या दूसरा छोटा पहला बड़ा। ठीक है जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ठीक है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा। इसी तरह इसका उल्टा कर लें कि अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए जो है वो सी से भी छोटा होगा। आज हम करेंगे एडिटिव क्लियर प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक क्या है जी कि अगर ए बड़ा है बी से, तो हम दोनों तरफ कोई नंबर सी जमा कर दें। अच्छा, ये सी अभी फ़िलहाल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो तब भी दोनों, ये जो अलामत है, जो इसकी इनइक्वालिटी की अलामत है, ये उसी तरह रहेगी। यानी कि ए की तरफ इसका मुंह ओपन था, तो अभी भी इसका जो मुंह ओपन है वो ए की तरफ है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम जो है वो किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कोई चीज़ जमा करते हैं, तो उसकी जो इनइक्वालिटी की अलामत है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस तरफ ओपन है उसी तरफ ओपन रहती है, और जिस तरफ क्लोज है उसी तरफ क्लोज रहती है, ठीक है। अगर इधर की ग्रेटर देन है तो वो इस इधर भी ग्रेटर देन है, और अगर इधर देखेंगे अगर इधर वो लेस देन है तो इधर भी लेस देन है, ठीक है। तो इसी तरह अगर ए बड़ा है ज़ीरो से, तो उसमें कुछ जमा कर, ए भी बड़ा ज़ीरो से और बी भी जब बड़ा है ज़ीरो से, जब दोनों को जमा करोगे तो दोनों का आंसर भी ज़ीरो से बड़ा होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, 3 > 0। इसी तरह 2 > 0। अब 3 और 2 को जमा करके कितना बना 5, तो 5 भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और इसी तरह लेस देन वाला सिस्टम भी कि अगर ए छोटा है 0 से और बी भी छोटा है 0 से, तो दोनों को अगर आपस में जमा भी कर देंगे तब भी वो छोटे ही रहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी भी कि -3 ये भी 0 से छोटा है और -2 ये भी 0 से छोटा है। अब इन दोनों को जमा करें तो बन जाएगा -5, तो -5 भी जो है वो 0 से छोटा है। इधर एक एग्जांपल है कि 7 > 5 है, 7 में हमने +2 किया और इसी तरह हमने 5 में +2 किया। तो लेफ़्ट साइड देखें तो इसकी तरफ ग्रेटर का साइन है, ठीक है। इधर देखें तो इस तरफ ये ओपन है, लेफ़्ट की तरफ को ये ओपन है, ठीक है। और इधर भी देखें तो ये लेफ़्ट की तरफ ओपन है, यानी कि जमा करने से कोई भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो सी साइड बड़ी है वो बड़ी रहेगी। इधर लेफ़्ट साइड बड़ी थी और राइट साइड छोटी थी। इधर भी देखिए तो 9 और 7 आंसर आया, तो लेफ़्ट साइड जो है बड़ी है और राइट साइड जो है वो छोटी है। यानी कि इनके इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बड़ा है बी से और आप किसी नंबर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जो 0 से बड़ा है, सी के लिए क्या कंडीशन है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि सी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। यानी कि आप जो है वो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, उसकी इनइक्वालिटी की अलामत में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ ओपन है, यानी कि ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ये लेफ़्ट साइड जो ग्रेटर ही है जी राइट साइड से, उसकी अलामत में कोई डिफरेंस नहीं आया। एक एग्जांपल कर लेते हैं, 12 ग्रेटर देन 10 से। तो अब मैं दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 3, तो 3 को देखें तो ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 3 एक पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 × 3 ग्रेटर देन 10 × 3, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, 12 × 3 बनेगा 36 और 10 × 3 बन जाएगा 30, ठीक है। तो 36 जो है वो 30 से बड़ा है, यानी कि राइट साइड हमारी अगर कह लें कि पॉजिटिव थी तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव
नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो अलामत है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो जिस तरफ को पहले ओपन थी उसी तरफ वो ओपन रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं कि इसी का एक दूसरा केस भी है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और हम एक सी नंबर से मल्टीप्लाई करें लेकिन वो लेस देन ज़ीरो है, यानी कि वो एक नेगेटिव नंबर है। अब पहले हमने किया पॉजिटिव नंबर वाला तो हमारी अलामत में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। अब हम कर रहे हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो अब क्या है जी कि दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी वक्त जो है वो उसकी अलामत बदल जाएगी। गौर करें यहाँ पर इसकी अलामत क्या थी पहले, इसकी अलामत थी कि इसका मुंह ओपन था लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को क्लोज, यानी कि लेफ़्ट साइड जो है वो बड़ी है राइट साइड से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लेफ़्ट साइड जो है वो छोटी हो गई है राइट साइड से। जैसे ही आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये अलामत जो है वो उसी वक्त चेंज हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, वही 12 और 10 और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। -3 एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तरफ -3। अब अलामत बदल देंगे, पहले को उस तरफ मुंह उसका ओपन था, अब हम दूसरी तरफ उसका मुंह कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई -3, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये बनेगा -36 और -3, और सारी सी बात है कि जो -30 है वो -36 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि -36 जो है वो -30 से भी ज़्यादा छोटा है, वो उससे भी ज़्यादा पीछे है। तो क्या यहाँ से हमारे पास नतीजा निकल रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये मल्टीप्लाई के लिए भी है और इसी तरह डिवाइड करने के हवाले से भी है, ठीक है, तकसीम करने के हवाले से भी है, ठीक है। अगर आप किसी मुस्बत नंबर से पॉजिटिव नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी की अलामत जिस तरफ थी वो उसी तरफ रहेगी। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब जो आपकी अलामत जो है वो उल्ट हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम एक क्वेश्चन है, हम उसको नेगेटिव से पहले मल्टीप्लाई किया तो उसकी अलामत बदल गई। अब फिर कहीं जा के हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो उसकी अलामत फिर बदल जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। और इसी तरह अगर डिवाइड भी करेंगे नेगेटिव नंबर से तब भी जो है हमारी अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। ये थी जी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़। अब देखें 3x+1 लेस देन है 5x-4, तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस थी उसमें तो सॉल्व करने का मतलब ये होता था कि हम x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। उसकी अगर 2x थे तो उसकी 2 वैल्यूज़ होती थी, यानी कि अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसकी 2 वैल्यूज़ आती थी, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसकी 1 वैल्यू आती थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है कि अब हमने क्या करना है कि हमने x निकालना है और बताना है कि ये x किस से ग्रेटर देन होगा या किस से ये लेस देन होगा, यानी कि हमने वो वाले नंबर फिर उसमें सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो काम उसी तरह, वो चीज़ उधर प्लस किया तो इधर आकर माइनस हो जाएगी, जो इधर माइनस किया उधर जाकर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया। ये +5x था, इसको इधर ले आए तो ये -5x बन गया। ये +1 था, इसको इस तरफ ले आए तो -1, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इनकी जगह चेंज की है, हमने कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया, इसलिए इसकी अलामत जो है वो उसी तरह है। अब क्या 3x - 5x ये बन जाएगा -2x और -4 - 1 जो है ये बन जाएगा -5। अब मुझे जो है इस माइनस को ख़त्म करना था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ -1 से। अब मैंने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले ये इस तरफ था, यानी कि राइट साइड को इसका ओपन था और लेफ़्ट साइड को ये क्लोज था, लेकिन अब ये लेफ़्ट साइड को ओपन हो गया और राइट साइड का क्लोज हो गया। यानी कि पहले लेफ़्ट साइड वो छोटी थी और राइट साइड बड़ी थी, अब लेफ़्ट साइड जो है वो बड़ी होगी और राइट साइड जो है वो छोटी है। और आप देख सकते हैं कि ये -2x उसी तरह है, यानी कि इनकी जगह नहीं हमने बदलनी, हमने सिर्फ इस अलामत को बदलना है। अब -2x मल्टीप्लाई -1 तो ये बन जाएगा +2x और -1 ज़रा -5 ज़रा -1 ये बन जाएगा +5। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन गौर कर रहे हैं कि 2 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसकी अलामत जो आप चेंज नहीं होगी, अब अलामत इसी तरह रहेगी। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा x ग्रेटर देन 5 और 2, यानी कि वो तमाम नंबर इसके सोल्यूशन में आ जाएंगे जो 5/2 से बड़े हैं, ठीक है जी। तो 5/2 को अगर आप डिवाइड करो तो ये मेरे ख्याल में 2.5 शायद बनता है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमने डिवाइड नहीं करना, बस मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन जो होगा वो फिर ये चीज़ होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी,
ठीक है जी। तो पहले तो इसका काम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई वैसे करेंगे। ठीक है जी। पहले तो देखें कि ये यहाँ पर देखें तो क्या होगा, 3 ज़रब 2 6, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट उसमें थोड़ी सी गलती है जी। यहाँ पर जो है वो 2 आना है, यहाँ पर थोड़ी सी गलत है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट पे भी 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब इसे करते हैं सोल्व, और सॉरी यहाँ पर ये नीचे 3 आना है, या 2 नहीं आना, यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 है, 2 नहीं आना यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 3 ज़रब 2 6, 6 + 2 ये बन जाएगा 8/3x। अभी फ़िलहाल हमें और कुछ नहीं किया, और यहाँ पर भी 3 आना है। ये क्यों मिस्टेक हो रही है बार बार। अच्छा जी, अब तीनों के नीचे 3 है। ठीक है, तो हम तीनों के नीचे सेम नंबर है, तो हम जब इन तीनों से हम इस नंबर को ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 ज़रब 9, और थोड़ा सा वेट ये है ना, इसमें काफ़ी गलती है, मुझे देख लेने दें। ये सारी मैंने मिस्टेक्स जो है रिमूव कर ली हैं। तो अब फिर से शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो ये 3 ज़रब 2 6, 6 और 2 ये 8/3x प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 5x माइनस 4 आ जाएगा, और ये -1। अब 3 को तीनों के नीचे 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम डिनोमीटर में जो 3 आ रहा है, इस 3 को ख़त्म करने के लिए तीनों को जितनी भी रकमें हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये माइनस और प्लस की रकम जो है ये अलग कर देती है। तो अब ये एक रकम, क्योंकि ये तो वैसे एक साइड पे है इस अलामत के, जो हमारी इनइक्वालिटी की अलामत है। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 रकमें हैं, एक प्लस की इस साइड पे और एक प्लस की इस साइड पे। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये अंदर एक अलग सिनेरियो है। ये वैसे जो है वो पूरी की पूरी चीज़ जो है वो इतनी चीज़ ये प्लस हो रही है 8/3x। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 8/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 5x माइनस 4, और ये ग्रेटर दैन है -1/3 8x प्लस 7। इसको हम भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इसी तरह ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और इसी तरह ये 3 से ये 3 कट जाएगा। बाकी हमारे पास आ जाएगा 8x 2 इंटू 5x माइनस 4 ग्रेटर दैन -1 8x प्लस 7। ठीक है जी, तो ये अब 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 8x प्लस 10x माइनस 8, और इसी तरह ये -1 जो है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, -8x बन जाएगा, और ये -7 बन जाएगा। ठीक है जी, तो 8x प्लस 10x -8, और अब जो है वो चीज़ें, ये -8 इधर प्लस माइनस का इस तरह का प्लस का हो जाएगा, और ये -8x इस तरह का ये प्लस का 8x हो जाएगा। तो इसकी कुछ शक्ल इस तरह की बन जाएगी। तो 8x प्लस 10x प्लस 8x, और ये 8 -7। ठीक है जी, तो अब ये क्या है जी, मैंने इसको आगे लिख लिया इसी तरह 8x प्लस 10x प्लस 8x, और ये ग्रेटर देन है 8 -7 से, तो ये बन जाएगा 26x, और ये ग्रेटर देन 1। अब जो है वो x जो है वो 1/26 आ जाएगा। हमने 26 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, और 26 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसकी अलामत चेंज जो है नहीं हुई। तो यही हमारा सोल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे, और हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब हमने चैप्टर शुरू करना है वो थ्योरम्स वाला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 12।